खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और देखते ही देखते ऊंची इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा सुबह करीब 8:45 बजे हुआ, जब एक 3 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में कुल 14 लोग रहते थे, जिनमें से 2 लोग घर से बाहर गए हुए थे। आनन फानन में मलबे से लोगों को निकाला गया। मलबे से जिन लोगों को निकालकर अस्पताल में ले जाया गया, उनमें से 7 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की 3री मंजिल पर 5 परिवार रहते थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, जबकि बिल्डिंग में कुछ मरम्मत का काम भी चल रहा था। ये मकान तो 5वीं मंजिल खड़ा हुआ था, इसके ऊपर सपोर्ट थी, वो बनना था नया, सपोर्ट हट गया, ये मकान गिर पड़ा। सुना है प्लम्बर कुछ काम कर देता है इसमें। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। अपनों की मौत पर महिलाएं सदमे में हैं। कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इंद्रलोक में हुए हादसे को लेकर एनडीएमसी ने कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसमें जूनियर इंजीनियर के कौशिक और असिस्टेंट इंजीनियर राम अवतार गोयल शामिल हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत बचाव टीम ने फौरन मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू किया। मरने वालों में 5 बच्चे और 2 महिलाएं और 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। गुजरात के भावनगर में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में बड़ा हादसा हुआ। शिप ब्रेकिंग यार्ड में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 140 में सिलेंडर में गैस लीक होने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 140 में सिलेंडर में गैस लीक होने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भावनगर का अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड बड़े बिजनेस के लिए जाना जाता है। यहां दुनिया भर से पुराने पानी के जहाज तोड़ने के लिए लाए जाते हैं और बताया जा रहा है कि एक जहाज तोड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। पंजाब के पटियाला में रात में पावर ग्रिड में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पावर ग्रिड धू-धू कर जलने लगा। ब्लास्ट की आवाज काफी दूर तक सुनाई देने लगी। धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। पावर ग्रिड ब्लास्ट होने से राजपुरा शहर समेत इलाके के करीब 160 गांव की बिजली गुल हो गई। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में गैस पाइपलाइन में हुए धमाके के बाद लगी आग के चलते मरने वालों की संख्या अब 16 हो गई है। गंभीर रूप से झुलसे 6 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उमा भारती ने साईं पूजा का समर्थन तो किया, लेकिन उनका विरोध करने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उमा भारती ने कहा कि शंकराचार्य उनके पिता समान हैं और वो उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। साईं बाबा और शंकराचार्य विवाद मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि वो खुद साईं जी को मानती हैं। उन्होंने कहा कि वो शंकराचार्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। मैं अपने आप को उस बात से विलग कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी। साईं के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री उमा भारती को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर उमा खुद को सनातन धर्मी मानती है तो शंकराचार्य की कही बातें उन्हें माननी ही होंगी। वो कहती हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। अगर वो सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं उनका पालन तो उनको भी करना होगा। हरिद्वार जिला प्रशासन ने साईं भक्तों के हर की पौड़ी में सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी है। शंकराचार्य के बयान के विरोध में साईं भक्तों ने रविवार को सामूहिक गंगा स्नान करने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर अब तक बोलने से बच रहे संघ नेता सुरेश सोनी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। सोनी ने सुदर्शन और खुद को नाम उछाले जाने को सियासी साजिश बताया। इस मामले में सुरेश सोनी ने मीडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, केस कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है, उस अंश को नेशनल मीडिया के अंदर और दिन भर दिखाना विषय को, ये कोई ना कोई एक पॉलिटिकल डिजाइन लगता है। मीडिया ट्रायल या जजमेंट न देते हुए अदालत में केस चल रहा है। वहीं सुरेश सोनी ने घोटाले में पूर्व सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन के नाम उछाले जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मिहिर ने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया।
सुदर्शन जी जैसे देश के लिए समर्पित जीवन का नाम घसीटना एक राजनीतिक डिजाइन ज्यादा लगता है। मिहिर ने वक्तव्य दिया है कि मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। दरअसल व्यापम घोटाले में गिरफ्तार कुछ आरोपियों ने पूछताछ में आरएसएस के 2 बड़े नेताओं पर उंगली उठाई थी। आरोपियों ने पूर्व सरसंघचालक दिवंगत के सुदर्शन और सुरेश सोनी पर सिफारिश करने के आरोप लगाए थे। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के तार झारखंड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। घोटाले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा के करीबियों के शामिल होने के संकेत मिलने पर एमपी पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने झारखंड में कुछ जगह छापेमारी की। डीयू में 3 साल के डिग्री कोर्स में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में 3 साल के कोर्स पर मुहर लगा दी गई है और 4 साल के कोर्स को खत्म करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। अब एडमिशन की मंगलवार से शुरुआत हो सकती है। दिल्ली में डीयू के बीटेक के छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये छात्र 4 साल के कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने फैसले को वापस लिए जाने की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक के छात्रों ने वीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीसी ऑफिस के बाहर खड़े ये छात्र 4 साल के डिग्री कोर्स को खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का एक गुट 4 साल के कोर्स को खत्म करने के फैसले के विरोध में खड़ा हो गया है। डीयू एकेडमिक काउंसिल के सदस्य एएन मिश्रा ने कहा कि यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय के दबाव में कुलपति ने यह फैसला किया है। इससे पहले कल भारी विरोध के आगे झुकते हुए कुलपति दिनेश सिंह ने 4 साल के कोर्स यानी कि एफआईयूपी को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद आगे का रास्ता साफ हुआ। यूपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं के तरीके में बदलाव के विरोध में पीएम आवास के पास प्रदर्शन करने वाले 200 से ज्यादा छात्रों को पुलिस ने आज तड़के हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस उन्हें बस में बंदकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई। महिला प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बस में भरने और पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान बर्बर व्यवहार करने के भी आरोप लगाए। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से कई बार क्षेत्र को खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो जहां प्रदर्शन कर रहे थे वहां ये उच्च सुरक्षा बल वाले क्षेत्र में आता है। यूपीएससी की परीक्षा में एक बार फिर से बदलाव हो सकते हैं। छात्रों के भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव के संकेत दिए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत निर्देश जारी किए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कहा है कि राहुल में शासन करने का टेम्परामेंट ही नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि राहुल को लोकसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए था। दिग्विजय ने यह भी कहा है कि राहुल का राजपाट में मन नहीं लगता और वो स्वभाव से शासक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल का स्वभाव उस व्यक्ति जैसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है। दिग्विजय ने गोवा के एक केबल न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। दिग्विजय सिंह का बयान ऐसे समय पर आया है जब राहुल की नेतृत्व क्षमता को लेकर पार्टी के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक रही कांग्रेस पर अब उसके सेकुलर होने को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के ही सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने उठाया है। एंटनी ने कहा है कि ऐसा जान पड़ता है कि धर्मनिरपेक्षता के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास कम हुआ। एंटनी ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के एक वर्ग को ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस खास समुदाय और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में पीएम की पाठशाला चल रही है। नरेंद्र मोदी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के करीब 195 सांसदों को पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को बयानबाजी के बजाय काम पर ध्यान देने का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद व्यक्ति पर नहीं मुद्दों पर बात करें। वहीं पीएम मोदी ने एक बार फिर से सांसदों को भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से बचने की भी सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच अच्छा व्यवहार करें जिससे नई पीढ़ी आपसे सीख सके। पीएम बोले, विपक्ष और जनता की नजर आप पर रहेगी। पीएम मोदी ने सांसदों को ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाने से दूर रहने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा समय बिताएं, साथ ही वो ऐसा काम न करें जिससे सरकार की किरकिरी हो। पीएम ने बीजेपी सांसदों से ट्रेनिंग कैंप की प्राइवेसी को बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सांसद ट्रेनिंग कैंप को जो फोटो हो रहा है उसकी फोटो ना खींचे और ना ही वीडियो बनाएं। साथ ही सांसदों को मीडिया से बात न करने की भी हिदायत दी गई। 2 दिन के ट्रेनिंग कैंप में कुल 11 सत्र होंगे। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी सांसदों से 1,000 का शुल्क लिया गया है। ट्रेनिंग कैंप में रहने और खाने पीने का भव्य इंतजाम है।
सूरजकुंड के एक होटल में चल रहे बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पीएम के अलावा गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल समेत कई वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। सूरजकुंड में 2 दिन की बीजेपी की पाठशाला का समापन रविवार को वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी करेंगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के लोकसभा से 170 और राज्यसभा से 25 सांसद शामिल हैं। ट्रेनिंग कैंप में नए चुने गए सांसदों को संसदीय कार्यों की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही प्रशासनिक कार्यों, सांसद निधि के इस्तेमाल के तरीकों के बारे में भी बताया जा रहा है। मोदी नए सांसदों को बता रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में काम कैसे करना है और पार्टी को लेकर उन्हें किस तरह से जनता और मीडिया के बीच बात रखनी है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मजाक की पहली बात यह है कि पहली बार सांसद बने मोदी दूसरे नवनिर्वाचित सांसदों को संसदीय प्रणाली की बारीकियां समझा रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस, आइटम गर्ल और हाल ही में राजनीति में हाथ आजमा चुकी राखी सावंत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गई हैं। आरपीआई रामदास अठावले की पार्टी है और ये पार्टी एनडीए का हिस्सा है। आरपीआई की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राखी सावंत ने कहा कि उन्हें गरीबों के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पद पर बने रहेंगे, जबकि असम के सीएम तरुण गोगोई की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी है। लोकसभा की हार पर मंथन के लिए बनी कांग्रेस की एंटनी कमेटी आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि जुलाई में कांग्रेस में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। मोदी सरकार की ओर से जल्दी ही योजना आयोग के नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक बजट की तैयारी में योजना आयोग शामिल है, इसीलिए 10 जुलाई को बजट पेश करने से पहले इसका गठन हो जाएगा। योजना आयोग उपाध्यक्ष की रेस में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा सबसे आगे चल रहे हैं। पीएम मोदी जल्द ही योजना आयोग का भी पुनर्गठन करेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए मोदी इसके चेयरमैन रहेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मसले पर हो हंगामे के बीच बीजेपी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन आरएसएस इस पर चुप नहीं है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि ये देश को तोड़ने वाली धारा है। चंडीगढ़ में स्थानीय मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया है। चीन ने एक बार फिर अपना नया नक्शा जारी करके नए विवाद को जन्म दिया है। चीन ने फिर अरुणाचल प्रदेश और इस बार जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया है। चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। खबर के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बोट्स पंगोंग झील के भारतीय हिस्से में 5.5 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी। खबर के मुताबिक हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स पर आए चीनी सैनिक 2 घंटे तक यहां पर रुके रहे। बाद में भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस भेजा। विवादित पंगोंग झील पर कब्जे को लेकर चीन और भारत के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है। घुसपैठ की खबर के बीच चीन से भारत की परेशानी बढ़ाने वाली एक और खबर आ रही है। चीन ने अपनी सीमा के इलाके शिनजियांग को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए इंटरनेशनल रेल लिंक बनाने का फैसला लिया। ये ट्रेन रूट चीन के शिनजियांग प्रांत के शहर कशगर को पाकिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को केदारनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। उनके साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे। बताया जा रहा है कि पीएम केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। गंगा दिनों दिन मैली होती जा रही है। ताजा शोध से गंगा के पानी में कैंसर के तत्व पाए गए हैं। वाराणसी से सांसद बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा के सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दिया था। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में बाढ़ के कारण अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों में जा घुसा है। असम में बाढ़ से स्थिति भयावह होती चली जा रही है। राजधानी गुवाहाटी के भरलुमुख इलाके में हर तरफ पानी भरने से लोग दहशत में हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ट्रक अचानक से आग की लपटों से गिर गया। देखते ही देखते ट्रक में लगी आग की लपटें तेज होती चली गई। ट्रक को आग की लपटों में घिरा देखकर आसपास के लोगों ने अफरा तफरी मची। फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये ट्रक सेक्टर 55 की ओर जा रहा था। राजधानी दिल्ली में 2 विदेशी महिलाओं से रेप का मामला सामने आया है। मेरठ में अज्ञात बदमाशों ने एक लड़की को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक छात्र से यौन शोषण का मामला सामने आया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक कार सवार को लूटने की कोशिश की। मेरठ में दिन दहाड़े बदमाशों ने सराफा बाजार में एक ज्वेलर से गहनों से भरा बैग लूट लिया। दिल्ली के मंडावली इलाके में नॉर्थ ईस्ट की एक महिला ने चेन छीनकर भाग रहे 2 आरोपियों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों को पकड़ने के बाद महिला ने शोर मचा दिया। आसपास मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वाराणसी में पुलिस ने एक बड़े अपराधी जितेंद्र चौहान को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 13 जून को वाराणसी में एक कार से भरी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। बुलंदशहर में एक प्रेमी जोड़े की हत्या कर उनकी लाश पेड़ पर लटका दी गई। यूपी के बहराइच में पुलिस का अलग ही चेहरा सामने आया। यहां अस्पतालों में अवैध वसूली को लेकर वर्दी वाले आपस में ही भिड़ गए। बिहार के छपरा में राजधानी एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रैक को दुरुस्त करने में लगे मजदूरों ने रेल ट्रैक जाम कर हालातों का जायजा लेने आए डीआरएम का घेराव किया। अमृतसर से जाली वीजा पर इराक गए कई भारतीयों का मामला सामने आया है। लोगों के घर वालों ने मुताबिक एक एजेंट ने 7 लोगों को एक ही वीजा पर इराक भेज दिया था। अलीगढ़ में एएमयू के प्रोफेसर दंपति की काली करतूत का खुलासा हुआ है। दंपति ने अपने अपार्टमेंट में एक नाबालिग मासूम को बंधक बनाकर रखा था। नोएडा के सेक्टर 12 में एक शख्स ने प्रॉपर्टी के विवाद में अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। गुजरात के जूनागढ़ में दहशत का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया है। दिल्ली में एनडीएमसी ने पार्किंग रेट बढ़ाने का फैसला किया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है।